हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है फ्रेजेस एंड द क्लॉजेस। तो चलिए सबसे पहले फ्रेजेस को समझते हैं। फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस आर सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। ऐसे वर्ड्स जो सेंस तो बनाते हैं पर पूरा सेंस नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादातर सब्जेक्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं इन द ईस्ट। ये एक फ्रेज है लेकिन हमें पूरा सेंस नहीं दे रहा है। सेंटेंस को जानते हैं, इसका सेंटेंस क्या होगा? द सन राइजेज इन द ईस्ट। यस, यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड हो गया तो इस फ्रेज का पूरा कंप्लीट सेंस बन गया। दैट मीन एक सेंटेंस बन गया, द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट इज वर्क साइलेंटली। वर्क साइलेंटली एक फ्रेज है बट नॉट द कंप्लीट सेंस। फिर नेक्स्ट है, इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? ही वर्क्स साइलेंटली इन द ऑफिस। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट ऐड कर दिया है, इसलिए ये एक कंप्लीट सेंस भी दे रहा है और एक सेंटेंस भी बन गया है। नाउ सी द नेक्स्ट वन, ऑन द चेयर। ऑन द चेयर भी एक फ्रेज है बट इट इज नॉट गिविंग द कंप्लीट सेंस। नाउ सी द सेंटेंस, द क्लोथ्स आर केप्ट ऑन द चेयर। द क्लोथ्स आर यानी कि कपड़े, यानी कि वो सब्जेक्ट है, इसलिए एक कंप्लीट सेंस बन गया है। द क्लोथ्स आर केप्ट ऑन द चेयर। नाउ दिस इज फुल सेंटेंस एंड इट इज गिविंग द कंप्लीट सेंस। आई होप दिस मच। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द क्लॉज। सबसे पहले समझते हैं क्लॉज क्या होते हैं। क्लॉज सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स part of a sentence and contains subject and predicate. क्लॉज भी सेंटेंस का पार्ट ही होते हैं जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, हु पेड देयर डेट्स। ये एक क्लॉज है बट पूरा कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। अगर हम इसको सेंटेंस में पुट करते हैं तो ये कंप्लीट सेंस दे सकता है। पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड। नेक्स्ट इज व्हाइल इट इज रेनिंग। This is also not giving complete sense. Now let's take sentence. We cannot start while it is raining. Next is, you have made a mistake. This clause is also not giving the complete sense. Now let's take or make one sentence. I think you have made a mistake. Now this sentence is giving the complete sense. I hope this topic is clear to. Now let's identify क्लॉजेस एंड फ्रेजेस। अब हमें डेफिनेशन पता चली गई दोनों की। अब हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा क्लॉज है और कौन सा फ्रेज है। सो शुरू करते हैं। ऑन ए वॉल। ऑन ए वॉल ये क्या है? ये एक फ्रेज है। क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, हमें पता नहीं है कि किसके बारे में बात हो रही है, कि कौन वॉल पे बैठा है या क्या वॉल के बारे में कहा जा रहा है। तो ये एक फ्रेज है, तो इसमें हम एक सेंटेंस भी बना सकते हैं। ही sat on a wall. Now ये एक सेंटेंस बन गया, अब ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, which is made of gold. Which is made of gold क्या है? क्लॉज है, क्योंकि हमें थोड़ी बहुत जानकारी इसमें मिल रही है कि वो कोई चीज है, किसी चीज के बारे में बताया जा रहा है कि वो गोल्ड की है, तो हमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो गोल्ड की है। इसमें हम सेंटेंस भी बना सकते हैं। He has a chain which is made of gold. You can see clearly. Next is of great beauty. ये एक फ्रेज है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, ब्यूटी की बात हो रही है। किसके बारे में बात किया जा रहा है, कैसी बात की जा रही है, तो हमें इसके बारे में पता नहीं क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो इसमें भी हम एक सेंटेंस बना सकते हैं। यस, इसका सेंटेंस बन जाएगा, इट वॉज ए सनसेट of great beauty. Now this is full sentence and it is giving full sense. Next देखते हैं, rose smells sweet. ये एक क्लॉज है क्योंकि हमें इसमें काफी सेंस मिल रहा है, काफी परसेंट तक की हमें सेंटेंस को क्लॉज को हम समझ पा रहे हैं कि रोज है, रोज एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है क्लॉज में, जैसा कि हमने बताया।
रोज स्मेल स्वीट, मतलब रोज से अच्छी स्मेल आती है। तो इसमें सेंटेंस भी बन जाएगा द रोज स्मेल्स स्वीट। नेक्स्ट इज हाउ टू डू इट। हाउ टू डू इट क्या है? एक फ्रेज है, कुछ करने की बात हो रही है, क्या करने की बात हो रही है वो क्लियर नहीं है, तो ये फ्रेज हो गया। तो इसमें हम इसका सेंटेंस बन जाएगा शो मी हाउ टू डू इट। नाउ दिस इज अ सेंटेंस विच इज गिविंग फुल सेंस। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हो या कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।